जाके व्लॉग भी जो है वो अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। और हसन इधर दिखाओ जल्दी से, हो गया रेडी तुम? मैं तकरीबन ये देखें जी, हसन रेडी हो चुका है, यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी और तो नहीं कुछ करना। मेरे बालों का बताना है आप सबने, सही है? हाँ 50% लोग बोल रहे हैं बाल ठीक है, हाँ मामा बोल रही हैं बाल ठीक है, सही है? बस 30 भी नहीं, 20% बोल रहे नहीं, ठीक है ना? 20% ऐसी कह रहे नहीं ठीक बोल रहे, आधे लोग बोल नहीं ठीक, कुछ बोलने ठीक है, कुछ बोलने अच्छे लग रहे, कुछ बोलने नहीं लग रहे। हाँ मुझे तो अच्छे लग रहे हैं इसके बाल, लेकिन इसको पता नहीं क्या कंफ्यूजन है कुछ। ये देखो इसके ऐसे थोड़े सीधे करो, इसके ना कर्ली टाइप बाल है, मतलब किसी किसी के होते हैं नेचुरली ऐसे। सीधे ऊपर मुँह करो ना, ऐसे, हाँ ऊपर मुँह करो। ये देखें किसी किसी के होते हैं ऐसे ना नेचुरली, मतलब कर्ली। अब किसी के ऐसे होते हैं स्ट्रेट बाल, ठीक है। अब देखें आप, ये इसके है ये ऐसे कर्ली है, ये छोटे भी कराएगा तो इसके कर्ली रहेंगे। तो ये कह रहा है कि आप लोग कमेंट करके बताना कि इसको ये बाल सही लग रहे हैं, ये कटिंग करवा दे, बिल्कुल शॉर्ट कर ले बालों को, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छा चले बाहर चलकर एक राउंड लगाते हैं कि वहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने ना अपना ये अबाया निकाला है, बस सोच रही मैं अबाया पहनूंगी और ऊपर हल्का सा जो है ना वो बस टिंट विंट लगा लेती हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर, चलकर देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखें मोहम्मद के काम। मोहम्मद क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है मेरा पुत्र कहा कर लेती। तो ये बैठी अम्मी लगी हुई है फोन पे। यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी का फोन आया है। अम्मी कब तैयार होना है? बस मैंने अब आया पहना, रेडी हो जाना है। फातिमा तुम रेडी हो? रेडी हो? आप रेडी हैं? रिमशा रेडी हो रही है? क्यों हो गई है? हो रही है। और मैंने आज कपड़े प्रेस कर रही है यहाँ पे। तो भाई सभी जो है वो अपनी तैयारियों में लगे थे। मैं भी फटाफट से अपने रूम में आई। मैंने कहा मैं भी जल्दी से मोहम्मद को तैयार कर लूँ। मैंने खुद तो अबाया ही पहनना था, बस हल्का फुल्का सा टिन शिन लगा लेना था। और फिर मैंने कहा कि मैं लेट होगी तो फिर सबने बोला माशाल्लाह बहुत ब्राइट कलर। आपके व्यूअर्स कह रहे थे ना ब्राइट कलर पहनी, भाभी ने ब्राइट कलर पहनी आपकी माशाल्लाह। बैंगल्स भी बहुत प्यारी लग रही, दिखाओ मैचिंग मैचिंग। क्लच भी पीछे करके दिखाओ ऐसे, बस क्लच भी साथ दिखाओ, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सब चीज़ें मैचिंग मैचिंग। क्या दिखा रही है दिखाओ। अच्छा जूते का कह रहे हैं कि फ्लैट में पहनो। फ्लैट पहने हैं? क्यों कह रहे हैं फ्लैट में पहनना सही। रिदा ने पहना ना। अच्छा उन्होंने फ्लैट पहना होगा। हाँ नहीं हाँ वो पूछ रही थी कौन सा पहनो। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि फ्लैट पहनो। फ्लैट से जरा फ्रॉक नीचे चली जाएगी है ना, मतलब ऐसे थोड़ा पीछे चली जाए एक जगह पे ना खड़ी। वो जा रहे हैं ऐसे हो जाए। हाँ अच्छा वैसे तो मुझे ये भी मतलब अच्छा लग रहा था हल्की सी हील, लेकिन अम्मी को ना ये पसंद नहीं। थोड़ा सा जो उठे हुए ये जो शर्ट मतलब मैक्सी है, या तो बिल्कुल नीचे पैरों पे होनी चाहिए, तो या फिर अम्मी कहती हैं कि वो जैसे मतलब ऊपर हो तो या फिर बिल्कुल नीचे हो। इस तरह जो बीच वाली ना अम्मी को वो चीज़ सही नहीं लगती। तो खैर अम्मी कह रही थी कि फ्लैट पहन लोगी तो मैक्सी जो है वो नीचे आ जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस यही बात भाभी करी थी। अब अम्मी ने ना असल में ज़्यादातर चीज़ें दोनों की सेम सेम ली हुई हैं, रिदा की भी और भाभी रिमशा की भी। तो अम्मी को ये कि सेम ड्रेसिंग ओए देखो ध्यान रखना उसका। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो उस हिसाब से अम्मी बता रही थी कि मतलब इस तरह रेडी हो जाओ आप ना। तो अब यही बात भाभी भी करी। अच्छा मैं मोहम्मद को जल्दी से रेडी कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से लेट हो और सब मुझे बातें करें कि तुम इतनी लेट हो गई हो। थोड़ा सा टाइम लगा था मेरे पुत्र को। चलो अब जाओ फातिमा आपी के पास जाओ। मोहम्मद बाय। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जल्दी से पहले यहाँ पे डायपर भी निकाल लूँ मोहम्मद के। और ये रख लेती हूँ साथ में वाइप्स। यहाँ से एक कोई भी शर्ट मोहम्मद की जो कि ये गंदी करे तो मुझे चेंज करने में आसानी हो जाए, ऐसा करती हूँ। इसके साथ ये वाला रख लेती हूँ पजामा। और कपड़े भी बिल्कुल भी सेट नहीं हुए मोहम्मद के। ये होगी शर्ट एक, ये पजामा ये ओके। और अब मैं फटाफट से पहन लेती हूँ अपना जूता। जस्ट मैंने अबाया पहना है अपना और साथ में मैंने जूता पहन लिया सिंपल सा। बस मोहम्मद की चीज़ें रेडी कर ली हैं, अब मैं तैयार हूँ, बस अब निकलती हूँ। तो सब मुझे गुस्सा हो रहा है कि इतने ड्रेसेस लाने का फ़ायदा क्या अगर तुमने पहनने ही नहीं होते हैं। तो बस आज दिल नहीं था करा और तबीयत भी थोड़ी ऐसी सी थी, तो मैंने कहा कि बस सही है अबाया ही ठीक है। तो बस अब मैं यहाँ पे रेडी हूँ अपना अबाया शबाया पहन। मत की पानी की बोतल जिसमें पानी है, साथ में ये दूध मैंने इसी में रख लिया था। तो ये मैं इसमें पर्स में, ये मैंने अपनी बहन से पर्स लिया तो इसी में ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ।
अच्छा, मुझे ना याद नहीं था जब मोहम्मद पैदा हुआ था तो मैंने इतना प्यारा इसका बैग लिया था और वो बैग जो है ना वो वहीं पे रह गया कराची, और मेरे जहन में बिल्कुल ही नहीं था कि मैं वो ले आऊँ कि चलो मेरा वहाँ पे काफ़ी काम आएगा। यहाँ आकर मुझे किसी का कमेंट आया था कि नूरीन आपने इतना अच्छा बैग लिया था जब मोहम्मद पैदा हुआ तो वो आप क्यों नहीं लेके आई, तो फिर मैं सर पकड़ के बैठी, यार मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास वो अल्लाह बैग। माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दोनों भाभियाँ रेडी हो चुकी हैं, ब्यूटीफुल सी माशाल्लाह। और लाइनर रह गया था जो अब लाइनर लगने लगा, ये देखें बाहर आके याद आया लाइनर तो लाए नहीं कुड़ी ने हैं, तो अब लाइनर लगने लगे। पता है मैंने रेड कलर की बताया नहीं, मैंने बताया, वैसे आप फिर बता दो क्यों पहना रेड कलर? क्योंकि आपके व्यूअर्स कह रहे थे ना कि भाभी को ब्राइट कलर डाइट करेंगे। ये विदा खींच के लेके आई हूँ। अम्मी की बहुएं आने के बाद अम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं कि मेरा बेटा भी है इधर। इधर आओ, वीडियो बना लो फिर पहन लेना। आ जाओ आ जाओ। नहीं टिकटॉक बना के ये लड़कियां थकती ही नहीं है। अम्मी बैठ गई हैं थक के और भाई पीछे खड़े हो गए। यहाँ पे ये लड़कियां टिकटॉक बना रही हैं, वो देखें अभी तक स्टिल टिकटॉक्स बन रही हैं इनकी। और यहाँ पे ये खड़ा हुआ है चौधरी हसन और गुलाम हुसैन साहब माशाल्लाह, और सब यहाँ पे खड़े हैं। वो यासिन साहब निकल रहे हैं, वो देखे निकल गए। यासिन कहाँ जा रहे हो? जी तो अच्छा जी, तो पता नहीं मैंने अभी तक आप लोगों को बताया या नहीं बताया कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। असल में हम लोग जा रहे हैं, जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना उनके घर में दावत है आज, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। ठीक है, तो कुछ लोग वैसे ही मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि तुम दावतों के लिए यहाँ बैठी हुई, तो क्या करूँ भाई, मेरी बहनों ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ बिठाया हुआ था कि जब तक हम लोग दावत नहीं करेंगे तुम दावत अटेंड किए बगैर नहीं जाओगी, क्योंकि तुमने रोज़ रोज़ तो आना नहीं होता, साल बाद एक दफ़ा आती हो। तो हम लोग तो चलो एक दूसरे की तरफ आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हो, तुम ही कम आती हो, तो इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे रोका हुआ था और मैं बैठी हुई थी। यहाँ पे देखें ज़रा, मोमिन की टिंड करवा दी मोमिन की मामा पापा ने पकड़ के। माशाल्लाह इतना कोई प्यारा लग रहा था, जैसे लड़की नहीं होती बिल्कुल लड़की की कॉपी लग रहा था। और चले जी अभी बस सब तैयार हो के अब निकलते हैं, फटाफट से सब रेडी हैं। और जब भी तैयार होते हैं तो फिर उसके बाद इंतज़ार होता है ज़रा टिकटॉक्स वगैरह बना लें, वीडियोज़ बना लें, तो फिर उसके बाद निकलते हैं। तो वैसे भी शाम का ही टाइम था, आपी ने जो दिया हुआ था तकरीबन 7-8 बजे का, तो निकलते निकलते हमें 8-8:30 हो गए थे तकरीबन ऑलमोस्ट ना। और अगोकी जाना था हमको ना, मैं ये भी बता दूँ आपको, ये मेरी अगोकी वाली सिस्टर है जिनके घर जा रही है, और मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर के साथ ही बैठ की थी। दूसरी गाड़ी में अम्मी और भाभियाँ भाई वगैरह बैठ गए थे, और एक सिस्टर के घर के दरवाजे के आगे जाना था, यानी कि घर से निकल के अपनी दूसरी वाली सिस्टर के घर आना था, फिर उनको लेना था, तीसरी गाड़ी उनकी शामिल होनी थी, फिर हम लोगों ने सबने मिलकर जो है वो आपी के घर जाना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक हो? पढ़ना जी, ऊपर जाना पड़ना है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो जी अभी हम लोग आपी के घर पहुंच गए थे, और यहाँ पे आने के बाद सबने अपनी अपनी जगह सबसे पहले पकड़ी। आपी ने नईयों बेडशीट बिछाई हुई थी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी। इस बेडशीट के बारे में बल्कि मैं आगे आपको बताऊंगी भी। और इसके अलावा आपी ने जो वॉलपेपर आपी को बड़े पसंद है, वॉलपेपर ऊपर नीचे सीढ़ियों पे इधर उधर वॉलपेपर ही वॉलपेपर आपी ने लगाए हुए थे। खैर यहाँ पे आए हैं, इसके बाद फिर हम लोग अभी खाना शाना खाएँगे इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर करूँगी। और आपी के असल में अभी इनके पोर्शन बने हैं ना, जैसे जो दूसरी इनकी जो जेठानी है वो, ये इनका घर अलग अलग सेपरेट हुआ है, तो अभी इनके घर के काम मतलब चल ही रहे हैं। अभी प्रॉपर अच्छे तरीके से सारे घर के काम नहीं हुए हैं, तो इसलिए आप ही का घर अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। बल्कि वो बता भी रही थी कि अभी शादी से आने के बाद मेरे पूरे घर का शफीक अहमद मेरे मुँह से बशीर ही निकल। अच्छा
माशाल्लाह माशाल्लाह। बात करियो। मैंने अभी बोला ये कि खाना लग गया तो मम्मी को मेरे से ऐसे निकले जैसे बंदूक से गोली निकलती। यासीन का दिला के दूसरों में कदी क्या है? नहीं अभी ने ना इतने कम टाइम में इतनी अच्छी अरेंजमेंट कर ली, क्योंकि अभी अभी जैसे शादी से सारे घर आए थे तो आपको पता है कि उसके बाद तो शादी की एक थकावट, दूसरा शादी के बाद जो कपड़े शपड़े समेटना, बच्चों के अपने और हर चीज़ अपनी जगह पे रखना, वो भी बहुत मुश्किल है। और आप ही के घर से ऊपर से काम चल रहा है अभी, तो अलमारी वगैरह भी शायद में भी अभी बननी थी उनकी, तो काफ़ी मतलब उसके बाद वो डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने फटाफट से फिर ये दावत का अरेंजमेंट किया और बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े का खाना यकीन करें बनाया कि खाकर मज़ा ही आ गया था। और सारी चीज़ें खुद घर में तैयार की हैं इन्होंने। भाई सर पकड़ेंगे कहने मैं कुछ नहीं बनाया है। मेरी और मेरी बड़ी आपी की शादी हम दोनों की एक साथ ही हुई थी और भाई के साथ काफ़ी मजाक हम लोग कर लेते हैं। मतलब ये जो मेरे कज़न भी हैं, ये जो भाई सार हैं हमारे, और हमारे जीजा जी भी हैं, कज़न भी हैं, तो हम लोग काफ़ी आपस में मजाक वगैरह भी कर लेते। तो अभी वो चाय बना रहे थे, जब सारे ऊपर बैठे हुए थे ना, तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरने लगी तो मेरी सामने नज़र पड़ी, तो मैं फिर मजाक करने लगी कि हाँ भाई अभी चाय जो है ना वो भाई बना रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ नौशीन ने खुद ही किया है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी मज़ेदार चाय। आप लोग के कमेंट्स भी आए थे कि नौरीन आप अपनी शादी के बारे में भी बताएं कि आपकी शादी कैसी हुई थी, इतनी कम उम्र में क्यों हुई, ये वो सब चीज़ें। इंशाल्लाह मैं आपको पहले भी शायद में भी मैंने बताया था कि जब मैं कराची जाऊंगी तो अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ये सारी चीज़ें आपके साथ पूरी स्टोरी जो है वो शेयर करूंगी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये एयर फ्रायर आपको दिखा रही थी, तो जो चिकन विंग्स बनाई थी ना वो इसी में इन्होंने खुद बनाई थी। इतने मज़े की थी, यकीन करिए कि मुझे लगा ही नहीं कि ये घर में बनाई है, ऐसे लग रहा था कि बाज़ार से आई हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बस अब सारा खाना वाना खाने के बाद हम नीचे आए थे और चाय शाय पी रहे थे, साथ आप ही बर्तन धोने लगी। मैंने कहा कि आप ये आपके साथ मैं हेल्प करवाती हूँ, आप छोड़े, तो आप भी कहती नहीं नहीं छोड़ दो, बस थोड़े से बर्तन है मैं फटाफट कर लूँगी। मैंने कहा चले मैं साबुन लगाई जाती हूँ, आप वाश करते जाना, तो इस तरह से दोनों मिलके कर लेते हैं। अच्छा, मुझे नहीं था पता कि इसके बाद ना शायद मे भी मुझे आज रात इधर ही रुकना पड़ना है। मैं कोई तैयारी के साथ नहीं आई थी और मोहम्मद का भी मैं बस एक ही सूट लेकर आई थी साथ में, और अपने तो बिल्कुल ही कोई कपड़े वगैरह नहीं लेकर आई थी। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर का दिल था कि वो आज रात यहाँ पे रुकें, और साथ उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी रुक जाओ और सब मतलब मज़ा करेंगे। ये वो वैसी थकन इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपको पता है, थोड़ा सा कहीं जाना हो या काम शाम, मापी तो बिल्कुल ही थक चुकी हुई थी। और उन्होंने तो जैसे कहते हैं ना कि सारा खाना भी खुद ही बनाया, फिर बर्तन वगैरह घर समेटना, ऊपर से फिर तैयारी करनी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी चीज़ें एक साथ जो मतलब करना ना, अकेले मैनेज करना वो मुश्किल हो जाता है। तो खैर फिर देखते हैं आज क्या करते हैं। वैसे मेरी छोटी सिस्टर का बहुत ज़्यादा दिल था, आज उन्होंने कहा था कि इधर ही रुकेंगे हम लोग। बस अब इधर हम फटाफट लगे हुए, मैं साबुन लगाती जा रही थी, आप ही पानी में से निकालती जा रही थी, और साथ साथ हम बातें शातें भी कर रही थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब बहनें इकट्ठी होती हैं, इस दफ़ा हम लोग कम टाइम के लिए इकट्ठे हुए थे, ज़्यादा टाइम इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि आप लोगों ने भी काफ़ी नोट किया कि नौरीन इस दफ़ा आपकी बहनें नहीं आई इधर, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया, और बल्कि मैं करूँगी भी, कराची जाकर भी मैं बहुत ज़्यादा इनको मिस करने वाली हूँ कि भैया आप लोग मेरे पास इस दफ़ा आए नहीं। क्योंकि मेरा हमेशा ये होता है कि जब भी मैं कराची से आऊँ ना, मैं कहती हूँ कि मेरी बहनें मेरे साथ हों और हम लोग अम्मी के घर में ही रुके, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर मैं कराची से आ रही हूँ तो मैं अकेली वहाँ बैठी। अब तो माशाल्लाह भाभियाँ घर में, तो फिर भी दिल लग जाता है, चलो भाभियों के साथ थोड़ी सी गपशप कर लेती हूँ, कुछ व्लॉग्स बना लेती हूँ, फिर एडिट कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था मेरी बहनों के बगैर। मुझे ये होता था कि मैं जब भी कराची से आऊँ, मैं जितने दिन मैं रुकूँ, मेरी सारी बहनें भी उतने दिन यहीं पर रुके ना, तो उसके अलावा मेरा बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं था लगता। तो बस अभी बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, उसके बाद फिर ऊपर आए, साथ ही आइसक्रीम वगैरह भी ले आए थे, और ठंड भी थी, शाम तकरीबन हमें 12 बज गए थे रात के। और कुछ लोग ना सर्दियों में आइसक्रीम जो है ना वो मतलब इसलिए खाते हैं कि कहते हैं कि आइसक्रीम से ना ठंड खत्म होती है, और कुछ लोगों को और भी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है आइसक्रीम को देख कर ना। और मुझे तो सर्दी में सच्ची बताऊँ, मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि मुझे भी अब कराची की आदी मैं हो चुकी भी हूँ। कराची आपको पता है ज़्यादा ठंड होती नहीं है, जो थोड़े दिन के लिए वो हमारी चलती है वही सर्दी होती है वहाँ पर। अभी भी वहाँ पर जो है ना वो मौसम ऐसे ही बता रहे हैं कि ठंडा नहीं है, गर्मी है, तो यहाँ पे मौसम फिर भी ठंडा है। मतलब मैं ना अभी फ़िलहाल सारे कंबल वगैरह ले रही हूँ, और मैं ना रज़ाइयाँ ले रही हूँ। आप सोचें, मतलब मुझे उनके मुकाबले में ज़्यादा ठंड लगती है। और आइसक्रीम का सुन के तो और भी ठंड लगने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने मज़े से आइसक्रीम खाई, बहुत मज़े की आइसक्रीम थी।
बैलो ही है जावे ये देख जानी जे ये पकड़ो ठंडी हो जानी है पिघल जानी है ठंडी हो जानी है राइस में आ जाओ तू पड़ा रानिश तो इससे पहले कि जी हमारी आइसक्रीम ठंडी हो जाए, हम यहीं से आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो आप ही के घर का ही होगा, क्योंकि मैं आज रात यहीं पे फिर रुकने वाली। हम लोग निकल गए थे, गाड़ी तक चले गए थे, फिर वहाँ से आप ही मेरी छोटी सिस्टर का मुंह देख के कि उसका बहुत दिल था यहाँ रुकने का, फिर हम यहीं पर रुक गए थे। मैंने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारी खातिर रुक जाती हूँ, वरना फिर सुबह जो है ना वो कपड़े अब घर से मंगवाऊँगी, एक सूट कोई भी आते जाते देकर जाएगा मुझे और मैं फिर चेंज करूँगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो व्लॉग है वो यहीं का मिलने वाला है। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अपनी बहन के साथ कैसे दिन स्पेंड किया था मैंने नेक्स्ट, वो आपको ज़रूर देखना होगा अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।